फेड चेयरमैन के दरों को लेकर दिए गए बयान से बाजार में घबराहट। निफ्टी करीब 246 अंक गिरकर 17,313 पर बंद। बैंक निफ्टी में करीब 700 अंकों की गिरावट। एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद। दिल्ली मुंबई में दिवाली तक शुरू होगी 5G सेवा। रिलायंस की 45वीं एजीएम में बोले मुकेश अंबानी, भारत में 5G नेटवर्क के लिए 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी रिलायंस। इस साल नए एफएमसीजी बिजनेस में उतरेगी रिलायंस। रिटेलर आर्म की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कंपनी की 45वीं एजीएम में कहा, अफोर्डेबल कीमत पर हर भारतीय तक जरूरत की चीजें पहुंचाने का लक्ष्य। रुपए में दिखी रिकॉर्ड कमजोरी। इंट्राडे में $1.80.12 तक पहुंचा। आखिर में 69 रुपये 96 पैसे के स्तर पर बंद। फेड के सख्त बयान से बना दबाव। दिल्ली विधानसभा में बोले केजरीवाल, कहा विश्वास मत का मतलब कोई भी विधायक मंत्री बिकाऊ नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, एक भी विधायक तोड़कर दिखाओ। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। विपक्ष के सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए किया गया मार्शल आउट। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा, ये खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। सत्येंद्र जैन महीनों से जेल में है। कांग्रेस से इस्तीफे पर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा, घरवालों ने घर छोड़ने को मजबूर किया। घरवालों का लगा हमारी जरूरत नहीं। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, मैं मोदी को क्रूर समझता था, मोदी जी ने इंसानियत दिखाई। फोन पर आतंकी घटना की बात करते हुए भावुक हुए थे पीएम। गुलाम नबी आजाद पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट लिखा। आजाद ने कांग्रेस को बदनाम किया। आरोप लगाकर खुद को छोटा कर रहे हैं आजाद। नए अध्यक्ष के लिए चुनाव पर बोले जयराम रमेश। कहा, पार्टी अध्यक्ष के लिए कोई भी कर सकता है नॉमिनेशन। 19 अक्टूबर को होगी काउंटिंग। आनंद शर्मा के सवाल उठाने वाली बात पर जयराम रमेश का जवाब। कहा, ये बेकार की बातें हैं, बैठक में ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा, मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। दुमका में सिरफुरे युवक ने एक तरफा प्यार में लड़की को जलाया जिंदा। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। दुमका में अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। भारी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात। बीजेपी सांसद सुनील सोरेन भी अंतिम विदाई में शामिल हुए। दुमका में लड़की की हत्या के मामले में बीजेपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आरोपी शाहरुख हुसैन का पुतला जलाकर की फांसी की मांग। दुमका घटना पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। कहा, अंकिता को बेहतर इलाज मिला होता तो आज वो जिंदा होती। सरकार चाहती तो अच्छा इलाज करवा सकती थी। दुमका की घटना पर पूर्व झारखंड सीएम बाबूलाल मरांडी का बयान। कहा, डीएसपी ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। सीएम सोरेन ने डीएसपी नूर मुस्तफा को जेल भिजवाने की मांग की। दुमका घटना की जेडीयू ने की निंदा। अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठाई। नागपुर में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के कार्यक्रम के दौरान बिजली चोरी का मामला आया सामने। मंडप डेकोरेटर पर बिजली विभाग ने 8,000 का जुर्माना लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चिकमंगलुरु में बीएचपी कार्यकर्ताओं ने लगाया गणेश पंडाल। पहली बार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे सावरकर के भी कटआउट। ट्विन टावर मामले में कार्रवाई के आदेश। सीएम योगी ने अफसरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। सीएम ऑफिस ने दोषी अधिकारियों की लिस्ट जारी की।
किसान आयोग बनाने की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा यह फैसला लेना सरकार का है काम। एनएससी फोन टैपिंग का मामला, दिल्ली की अदालत ने चित्रा रामकृष्णन की जमानत याचिका की खारिज। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक की नमाज पढ़ने के मामले में से केस दर्ज, 16 नामजद और 10 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने दायर किया मुकदमा। एनईईटी पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग, वकील ने कहा 1 सितंबर से काउंसलिंग, उससे पहले हो सुनवाई। मुंबई में थाने में सड़क पर गड्ढों के चलते ट्रक की चपेट में आया युवक, मौके पर हुई मौत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। असम के बारपेटा में अलकायदा के जुड़े और 2 आतंकी गिरफ्तार, पुलिस ने अवैध रूप से निर्मित एक मदरसे को खाली कराया, आतंकियों का मदरसे से लिंक। कर्नाटक के तुमकुरू जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश, हुसैनपुर क्षेत्र में 22 से अधिक घर तबाह। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। आंध्र प्रदेश के अन्नामया में बाढ़ के पानी में बही कार, हादसे में 1 की मौत, 4 लोगों को गांव के लोगों ने सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रामदहा फॉल में डूबे 7 लोगों में से 1 महिला सुरक्षित, 3 और लोगों के शव बरामद, सभी शवों को पोस्टमार्टम के बाद सिंगरौली भेजा गया।